वीसम तु परुवणा भणिदा संख्ये ओ घोत्य गुण सन्ना साच मोह जोग भवा विद्धारा दे सोत्य मग्गण सन्ना सकम भवा आदेशे सन्नीना जीवा पज्जति तानि सन्नाओ उभ ओ गोविय भेदे वीसम तु परुवणा भणिदा इंदिय काये लीणा जीवा पज्जत्याण भासमणो जोगे काओणाणे अखा गदिमगणे आऊ माया लोहे रदिपो वाहारम कोह बाण गम्हि भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम ही परिगहे सन्ना सागालो उवजोगो णाणे मग्गम्मि दंसणे मग्गे अणगालो उवजोगो लीणोत्ति जिणे हिमने तिठम। गुणस्थान अधिकार जे हिंदु लखि जंते उदयादि सुसंभवे ही भावे हिम जीवा ते गुण सन्ना नित्तिठा संवेदर सीहिम मिच्छो सासण मिस्सो अविरत सम्मोया देश बिरदोया बिरदा पमत इदिरो अपुब अणियठी सोहमोया उव संत खीण मोहो सजोग केवल जिणो अजोगिया 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दवा। बस अब यहाँ से आदरणीय भाई साहब की गोमटसार जीवकांड विषय पर कक्षा प्रारंभ होती है। आ जाओ इधर। कौन कौन बैठेगा कि चेयरमैन ही बनना है? पैर में दर्द हो गया? नहीं है भाई जैसे करना हो भाई। अगर मजबूत समर्थ हैं तो बिल्कुल हम तो बोलते हैं कि जिनागम की आमना यह कहती है कि नीचे ही बैठना चाहिए। हाँ, नहीं तो आगे चल के टांगे नहीं मिलेगी। क्यों? आगे टांगे मिलेगी, लेकिन अन्य मतियों के मुकाबले, जैसे अन्य मती हैं वो तो बिल्कुल ही जिनवाणी की क्लास में नहीं बैठते, तो उनके मुकाबले अच्छी मिलेगी। लेकिन ये है कि अगर विशेष बैठोगे तो ऐसा होगा कि स्थिर आसन और तपस्या योग्य संवनन मिलेगा। हाँ, इसको नॉर्मल कर देना भाई, माइक को वो इको पे मत रखो। हाँ, क्योंकि अपनी तो क्लास चलेगी ना, तो ये साइड में इको की क्या जरूरत है। हाँ, चलो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोक्षम। देखो, जीवकांड में अपना प्ररूपणाओं का विवेचन चल रहा है और इसमें हमने क्षुद्र भवों की संख्या कल के सत्र में समझी थी कि क्षुद्र भव क्या होते हैं। परिभाषा कौन बताएगा? क्षुद्र भव किसे कहते? देख लो पहले सब विषय रिवाइज। हाँ बोलो। ये तो एक लक्षण हुआ, लब्ध पर्याप्तक जीवों के भव को क्षुद्र भव कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक की उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त की है और जघन्य आयु क्षुद्र भव प्रमाण है। तो वह जघन्य जो आयु है, तो क्षुद्र भव किसे कहते हैं? फिर उत्तर प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ बताओ भाई, इसमें दिए ना क्षुद्र भव की परिभाषा, इससे ही निकल आता है। एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक की 66,331 बार मरण और उतने ही भावों का जन्म धारण करता। नहीं, इसकी क्षुद्र भव की अपन ने बताया ना, जीवों की जघन्यतम आयु के भव को क्षुद्र भव कहते हैं। दूसरा,
श्वास के 18वें भाग प्रमाण अवस्था में जन्म और मरण करने की अवस्था को क्षुद्र भव कहते हैं। दो परिभाषाएं बन गई। जगन्नतम आयु को क्षुद्र भव कहते हैं। दूसरा पॉइंट, श्वास के 18वें भाग प्रमाण अवस्था में जन्म और मरण करने को क्षुद्र भव कहते हैं। क्षुद्र भव का समय वर्तमान विज्ञान के अनुसार, मतलब अपन जो कहते हैं 1/24 सेकंड का 24वां हिस्सा। बाकी के माइक बंद कर दो एक बार। अच्छा, फिर ये क्यों आ रहा है ऐसा चू चू साउंड आ रहा है ना इसका? हाँ बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षुद्र भव की बात बता दी, तो उसके 66,036 भव का विवरण याद हो गया आपको सरलता से? कौन बताएगा? हाँ बोलो। एक इंद्रिय के हाँ 6012 × 11 भाव, जो 11 प्रकार के एक इंद्रिय होते हैं। हाँ लो माइक में बोल दो आप, तो रिवाइज नहीं करना, रिवीजन मतलब मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। एक इंद्रिय के 6012 × 11 ऐसे 66,132 भाव थे। 66,132 भाव सही। थे। दो इंद्रिय के 80 भाव, तीन इंद्रिय के 40 भाव, 60 भाव, चार इंद्रिय के 40 भाव और संगी और पंच इंद्रिय के 24 भाव, 8 त्रिंच के, 8 असंगी के, 8 संगी त्रिंच के और 8 मनुष्यों के। तो इस प्रकार से 66,336 भाव। अब ये तुम बताओगे क्या 11 कौन से हैं 6012 वाले? दूसरों को भी मौका देंगे ना। हाँ 11 6012 गुणा 11 करेंगे तो 11 कौन से हैं? कौन बताएगा? देख लो नीचे, स्थावरों के भेद आपने देखे हैं, तो स्थावरों के हिसाब से आया, समझ में आया? नहीं, मोहित को दो। इसमें जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, इनके स्थूल और बादर किए तो हो गए 10। और फिर जो वनस्पति है, तो वनस्पति में प्रत्येक एक लिया था, और जो वो साधारण था, साधारण का स्थूल और बादर। साधारण का सूक्ष्म और बादर भेद होता है, और प्रत्येक अकेला। तो इसलिए पांचों स्थावर में वनस्पति की सिर्फ साधारण भेद को लेकर के लेंगे तो 10 भाव, तो 10 भेद तो ये हो गए। और 11वां भेद, चूंकि प्रत्येक वनस्पति एक बादर ही होती है, सूक्ष्म नहीं होती, तो इस तरह 11 भेद हो जाते हैं। इसके प्रत्येक के 6012 भाव एक मतलब क्रमशः होंगे, तो इतने हो सकते हैं। तो 66,336 क्षुद्र भाव लगातार होने की भूमिका बन सकती है, इसलिए यह 66,336 का कैलकुलेशन यहाँ पर हमने समझा था। अब यहाँ पर बता रहे कि केवली भगवान अपर्याप्त किसी विवक्षा से कहे जाते हैं। वह कौन सी विवक्षा है केवली भगवान को अपर्याप्त कहने की? समुद्घात की विवक्षा। तो समुद्घात का प्रकरण छोटा सा यहाँ पर आ रहा है। तो 126 नंबर की गाथा पढ़नी है। एकाग्र ना, एकाग्र की एकांश? एकाग्र। एकाग्र पढ़ो। पज्जत शरीरस्य पज्जतुदयस्य काय जोगस्य जोगिस अपूर्णतम अपुण्य जोगोत्तिणे दिठम। हाँ संस्कृत भी पढ़ लो। पर्याप्त शरीरस्य च पर्याप्त्युदयस्य काय योगस्य योगिनो पूर्णत्वम अपूर्ण योग इति निर्दिष्टम। योगिनो अपूर्णत्वम अपूर्ण योग इति निर्दिष्टम। देखो अब इसमें बता रहे कि पज्जत शरीरस्य यह, कह रहे हैं कि केवली भगवान का शरीर पूर्ण पर्याप्त है, क्योंकि अपन ने देखा कि गर्भावस्था में ही जो जीव आया उस समय ये पर्याप्तियों का पूर्ण अपूर्ण का विवेचन होकर एक बार पर्याप्त रूप से हमने मनुष्य गति में जन्म ले लिया, तो वह आयु पर्यंत पर्याप्त ही नाम कर्म का उदय चलता है। हाँ अंतर्मूर्त में फैसला हो जाता है। तो कह रहे पज्जत शरीरस्य यह पज्जत्तु उदयस्य काय जोगस्य, कि भाई उनका पर्याप्त नाम कर्म का ही काय का उदय है। शरीर उनका पर्याप्त, काय योग जो है वह पर्याप्त पने को प्राप्त हो गया है, उसका उदय चल रहा है। जोगिस अपुण्यतम, कह रहे उनमें अपर्याप्त पना कैसे हो सकता है? प्रश्न खुद ही करते हुए अंत में समाधान दे रहे। अपुण्य जोगोति निदिठम,
कह रहे केवली भगवान ने निर्दिष्ट किया कि उनके अपूर्ण योग हैं। अब टीकाकार उसे घटा करके और पूरा विश्लेषण करेंगे। तो देखो पहले तो अर्थ में पढ़ लेता हूं। जिस सयोग केवली का शरीर पूर्ण है, क्लियर कर दिया। उसके और उनके, उसके शब्द लिखा इन्होंने, उनके अपन लेंगे आदर पूर्वक। पर्याप्ति नाम कर्म का उदय भी मौजूद है, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेड है। और काय योग भी है। सयोग केवली गुणस्थान के अपेक्षा से हो रही ना, केवली समुद्घात की अवस्था जो होगी वह सयोग केवली के अंतिम चरम 2 समय में जो होता है ना, उस समय पे वह बनेगी। जो 85 प्रकृतियों में से 73 प्रकृति उपांत्य और अंत्य समय में 12, इस तरह 85 कर्म प्रकृति जो जरी जेवरी के समान थी वे नष्ट होने का क्रम आएगा। तो उस समय वह कायोग भी है, असयोग अयोग केवली नहीं हुए अभी। उनके अपर्याप्तता किस प्रकार हो सकती है, तो इसका कारण योग का पूर्ण नहीं होना ये बताया है। अब पढ़ो भावार्थ एकाग्र। भावार्थ, जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय हो अथवा जिसका शरीर पूर्ण ना हुआ हो उसको अपर्याप्त कहते हैं। क्योंकि ये परिभाषा हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो पर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो पर्याप्त है, और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो अपर्याप्त है। अब वो शरीर पूर्ण नहीं हुआ, वो निवृत्ति पर्याप्त की अवस्था घटती, उसी की बात यहाँ आएगी। अब पढ़ो आगे। क्योंकि पहले जाव शरीरम अपूर्णम निवृत्ति अपूर्ण गोतावम ऐसा कह आए हैं, अर्थात जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण ना हो तब तक की अवस्था को निवृत्ति अपर्याप्ति कहते हैं। 121 नंबर गाथा थी ये, सेकंड लाइन दी सीधी। जाव शरीर अपुण्यम निवृत्ति अपुण्य गोताव, ये 121 की दूसरी लाइन। और पहली लाइन क्या है? पज्जतस्य उदय नियनीय पज्जति निदिठो होदी जाव शरीरम अपुण्यम निवृत्ति अपुण्य गोताव। ये निवृत्ति अपर्याप्त, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक उसे संबोधन मात्र दिया जाता है। तो ऐसी बात बता दी। तो यहाँ पर कह रहे हैं शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो न हो तब तक की अवस्था को निवृत्ति अपर्याप्ति कहते हैं, परंतु केवली का शरीर भी पर्याप्त है और उनके पर्याप्त नाम कर्म का भी उदय है और काय योग भी मौजूद है, तो अपर्याप्त क्यों कहा? क्वेश्चन तो प्रस्तुत अच्छे से हो गया ठोस रूप से, अब उसका उत्तर भी ठोस रूप से दे रहे हैं। बोलो। इसका कारण यह है कि यद्यपि उनके काय योग आदि सभी मौजूद हैं, तथापि उनके कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण तीनों ही समुद्घात अवस्था में योग पूर्ण नहीं है। इसीलिए उनको आगम में गौणता से अपर्याप्त कहा है। मुख्यता से अपर्याप्त अवस्था जहाँ पर पाई जाती है, ऐसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और आहारक शरीर की अपेक्षा छठा, ये 4 ही गुणस्थान हैं। हाँ, गुणस्थानों के क्रम में भी बता दिया। अब इसमें हमें केवली समुद्घात की प्रक्रिया समझनी होगी। केवली समुद्घात किसे होता है? प्रश्न यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ बोलो। मैं बताऊँ इसे? इसके आयु कर्म की स्थिति कम होती है और शेष जो 3 आघाती कर्म है उनकी स्थिति आयु कर्म से अधिक होती है, तो उन चारों की स्थिति समान करने के लिए समुद्घात होता है। ठीक है। केवली समुद्घात होने के लिए आयु कर्म का अल्प होना और बाकी 3 कर्मों की स्थिति कई गुना या अधिक कोई भी हो सकती है, क्योंकि उनकी कोड़ा कोड़ी सागरों तक भी स्थिति हो सकती है, नाम, गोत्र, वेदनीय। तो इस रूप में वह केवली समुद्घात की प्रक्रिया होती है। अब उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या होता है कि सबसे पहले अपने मूल शरीर से आत्म प्रदेशों का निकलना, उसे तो कहते हैं हम समुद्घात। समुद्घात की परिभाषा भी ले लें इसी में। हाँ, और भी समुद्घात के भेद होते हैं क्या? कौन से होते हैं? बोलो बोलो बोलो, माइक में बोल दो। मारणांतिक समुद्घात, कसाय समुद्घात, वेदना, विक्रिया, केवली, तेजस नहीं, आहारक समुद्घात। तो इधर केवली समुद्घात की मुख्यता से बात हो रही है। तो केवली समुद्घात के काल में मूल आत्म शरीर के प्रमाण जो देह प्रमाण आत्म प्रदेश सदा रहते हैं संसार अवस्था में,
वो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होते हैं। तो सबसे पहले दंड, फिर प्रतर, फिर कपाट और फिर लोकपूरण। चौथा समय में लोकपूरण हुआ, फिर संकोचित भी होंगे। तो क्या होगा, पुनः लोकपूरण से कपाट होगा, फिर होगा प्रतर, पहले प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड होकर के पुनः देह प्रमाण होकर के सिद्ध भगवान किंचित न्यून पुरुषाकार रहते हैं। तो वह देह प्रमाण में किंचित न्यूनता हो जाती है। तो इस रूप में वह केवली समुद्घात के काल में ये कह रहे हैं कि उनके काय योग मौजूद है, तथापि कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण तीनों ही समुद्घात अवस्था में। कौन सा हो गया, छूट गया इसमें? दंड छूटा है एक अकेला, बाकी कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण ये तीनों के तीनों है। तो ये तीन रूप हुए। तो उस अवस्था में योग पूर्ण नहीं है, इसीलिए उनको आगम में गौणता से अपर्याप्त कहा है। भाई काय है ना, उनके शरीर है, शरीर लोक पूर्ण और कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में शरीर उस रूप व्याप्त नहीं है। भाई शरीर पूर्ण रूप से जैसा चाहिए वैसा चाहिए ना। हमेशा आत्मा का, शरीर किसे कहते हैं कि आत्मा के अविनाभाव रूप से एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, जीव के प्रदेश और पुद्गल के शरीर के प्रदेश एक क्षेत्रावगाही एक से हो। अब इसमें शरीर तो रह गया छोटा सा और ये आत्मा के प्रदेश निकल गए बाहर। तो इस रूप में कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण इन तीन अवस्था की मुख्यता दंड में भी नहीं है। दंड में भी जो प्रदेश निकले हैं आत्मा से बाहर, शरीर से बाहर, तो वह दंडाकार रूप में हुए हैं। दूसरे समय में प्रस्तर मतलब पटल, पर्दे के समान फैलते हुए हैं। और तीसरे समय में प्रतर के बाद में लोक पूर्ण दंड हो गया, कपाट हो गया, कपाट के बाद प्रतर। कपाट मतलब बीच में दंड से थोड़े चौड़े हुए हैं, लेकिन पूर्ण लोकाकाश में नहीं फैले। और कपाटाकृति तो हुए हैं, प्रस्तर कृति, पटल कृति ऐसे नहीं हुए। ये समय लग रहा है इसमें, इसलिए इनके भेद किए हैं। डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई केवली भगवान के आकाश में, प्रदेश लोकाकाश में फैलना, तो कह रहे नहीं, विधि है और समय है। तो 7 समय टोटल हो जाते हैं, है ना, कि भाई दंड हुआ, प्रतर हुआ, कपाट हुआ, फिर प्रतर हुआ, फिर लोक पूर्ण। फिर लोक पूर्ण से सिमट करके भी विधि वही है कि पुनः प्रतर होगा, फिर कपाट होगा, फिर दंड होके और शरीर के अंदर पुनः वैसी के वैसी हो जाएगा। तब तक वे 3 कर्मों की स्थिति, आयु कर्म की स्थिति बराबर हो जाएगी। इस रूप में यह केवली समुद्घात में वे निवृत्ति अपर्याप्त कहा है। इस रूप की विवक्षा मात्र है, बाकी कोई अपेक्षा नहीं है। इस रूप में इसको सूक्ष्म कथन निर्दिष्टम, केवली भगवान द्वारा निर्दिष्ट सूक्ष्म कथन जानना। अब इसमें इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि कौन से गुणस्थान में यह जीव अपर्याप्तक है वास्तव में। तो देखो, पहला, दूसरा, चौथा और आहारक शरीर के अपेक्षा 6वें गुणस्थान में भी अपर्याप्तक है। कौन सा अपर्याप्तक? ये सभी निवृत्ति अपर्याप्तक के लिए बता रहे। लब्धि पर्याप्तक का 4था गुणस्थान कभी नहीं होगा, लब्धि पर्याप्तक का 6वां गुणस्थान भी नहीं होगा। होगा तो कौन सा होगा? पहला। दूसरा गुण, इसमें दूसरा गुणस्थान दिया है, वो किसके लिए दे रहे हैं कि वह निवृत्ति अपर्याप्तक। भाई नरक तो जाता नहीं दूसरा गुणस्थान वाला, तो दूसरा गुणस्थान सासादन का काल पूर्ण नहीं हुआ हो और जो अगले भाव में कहीं पे जा रहा है, उस जन्म लेने के काल मात्र तक वो गुणस्थान दूसरा है ना, तो निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था घट गई। इस अवस्था में जानना। हाँ, प्राय नहीं होते, सासादन गुणस्थान से गिर करके एकेंद्रिय में ही जाएगा ऐसा नहीं है। नहीं, सासादन एक नया वाक्य वो नियम बनाना पड़ेगा। सासादन गुणस्थान वाला लब्धि अपर्याप्तक अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा। सम्यक्त्व से च्युत हो रहा है वो। सम्यक्त्व रूपी रत्न शिखर से गिरे हुए को तुम कीचड़ में डालना चाह रहे हो, साधारण भूमि में डालो। नहीं, एकेंद्रिय का भी लॉजिकल नहीं लगता है, लेकिन उल्लेख है क्या ऐसा आगम में कि एकेंद्रिय तक उत्पन्न हो सकता है? हाँ, तो एकेंद्रिय तक जा सकता है, लेकिन लब्धि पर्याप्त। अब वो ऐसा है सूक्ष्म विषय जैसा केवली ने जाना, उस रूप में जानना चाहिए। हाँ, 3 समय में योग पूर्ण नहीं है। हाँ, दंड में भी नहीं होने, दंड में तो लोक उपचार से
दंड के लिए भी उपचार सही है, फिर वो उसमें भी नहीं है पूर्ण। तो इन्होंने लेकिन इसमें टीका में दंड का नाम नहीं लिखा है। आहारक शरीर लिखा है, तो तेजस समुद्घात में भी हो सकता है। तेजस समुद्घात, तेजस शरीर बाहर निकलता है। तेजस आहारक रिद्धिधारी के जो निकलना है, आंगोपांग नाम कर्म सिर्फ आहारक में होते हैं, तेजस में आंगोपांग नहीं होते। इसलिए तेजस शरीर नाम से शरीर नहीं है। शरीर जो है ना औदारिक, अपन ने आंगोपांग नाम कर्म पढ़े थे ना उसमें, तो उसमें जो देंगे शरीर तो तेजस दे रहे हैं, लेकिन आंगोपांग नहीं है उसमें। वैक्रियक, औदारिक और आहारक, आहारक में आंगोपांग होते हैं, इसलिए आंगोपांग की विवक्षा से ही आहारक समुद्घात यथार्थ रूप में घटित होकर के, और उसमें अपर्याप्त अवस्था की, पूरे आंगोपांग नहीं है वहां पे। तो इस रूप में जब तक आंगोपांग पूर्ण नहीं हो रही, अवस्था विशेष है, तब तक उसे उपचार से निवृत्ति अपर्याप्त कहने की विवक्षा है। आहारक शरीर के अधिकतर 6वें गुण स्थान में अपर्याप्त माना जाता है। बिल्कुल। तो तेजस वाला शरीर बाहर निकलता है, तो उसमें आंगोपांग नहीं है, तो उसमें शरीर की विवक्षा नहीं हो गई। शरीर किसे कहते हैं? अंग उपांग के सहित अवस्था को शरीर कहते हैं। और फिर गाथा भी है ना, नलया बाहु यतः नियम्ब पुट्टी उरो यसीसो य अट्ठेव दुअंगाइम देहे से उवंगाइम। तो इस रूप में देखा जाए तो 8 अंग होते हैं, और बाकी उपांग जिसमें है उसे ही वास्तविक शरीर संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए इस विवक्षा को इन्होंने आचार्य परमेष्ठी ने जैसे लिखा है कि आहारक वह उसको अपर्याप्तक अवस्था घट सकती है, लेकिन बाकी जो जैसे ये तेजस वगैरह के लिए कह रहे हैं, या कार्मान को भी कोई कह दे कि कार्मान भी तो शरीर ही है विग्रह गति में, लेकिन उसमें आंगोपांग कार्मान के नहीं होते और तेजस के नहीं होते। इसलिए विग्रह शरीर में, विग्रह गति में जीव आंगोपांग रहित ही होता है, तो इसलिए तेजस में घटाना नहीं है। चलो, किस किस गुणस्थान में पर्याप्त और अपर्याप्तक अवस्था पाई जाती है एक बार गाथा से ही क्लियर कर रहे हैं। तो 127 नंबर की गाथा पढ़ो भाई। लद्धि अपुण्यमिच्छे तत्थ विविधिये चहुत्थ छठेय निवृत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। संस्कृत। लभ्य पूर्णम मिथ्यात्वे तत्रापि द्वितीये चतुर्थ षष्ठे च निर्वृत्य पर्याप्तिः तत्रापि शेषेषु पर्याप्तिः। देखो, अब यहाँ पर गुणस्थानों के नाम के साथ में बता दिए कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार पर्याप्त अपर्याप्तक घटाने हैं। लद्धि अपुण्यम मिच्छे, सबसे पहला तो जो असली अपर्याप्तक जीव है उसका होगा तो नियम से कौन सा गुणस्थान होगा? पहला गुणस्थान ही होगा, लब्धि अपर्याप्तक गुणस्थान ही होगा। हाँ, मिथ्यात्व भी होगा, पहले गुणस्थान में ही लब्धि अपर्याप्तक हो सकते हैं। जितनी भी अनंत विकलित या तो असंख्यात, और एकेंद्रिय जीव राशि में साधारण वह अनंत है, और बाकी 4 स्थावर हैं वे असंख्यात लोक गुणे हैं। तो इस रूप में जो जितनी संख्या है सबका गुणस्थान पहला ही गुणस्थान है। लब्धि अपर्याप्तक हो, चाहे पर्याप्तक हो, चाहे निवृत्ति अपर्याप्तक हो, तीनों ही एकेंद्रिय की सभी अवस्थाएं ये सब नियम से पहले गुणस्थानवर्ती, विकलेंद्रिय भी सब पहले गुणस्थानवर्ती। और निवृत्ति अपर्याप्तक प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और छठे। लद्धि अपुण्यम मिच्छे तत्थ विदीये चौथ छठेय निवृत्ति अपज्जति। तो कह रहे हैं कि बी मतलब द्वितीय, और चौथ विधीय मतलब द्वितीय, चौथ मतलब चौथे, और छठे दूसरा, चौथा और छठा। चौथे और छठे के मामले में तो हमें शंका ही नहीं है, छठे के मामले में आहारक शरीर का हो गया, और बाकी सम्यक दृष्टि का जन्म होगा जहाँ भी शायिक सम्यक दृष्टि, चाहे देवगति में जाएगा यहाँ से शायिक लेके, या देवगति से तीर्थंकर आदि यहाँ पर आते हैं, तो वे नियम से निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था मात्र के लिए अपर्याप्तक होते हैं, इतना हम जानते हैं। तो चौथा भी हो गया। और इसके सिवाय इन्होंने दूसरे गुणस्थान का दिया है, तो वो दूसरे गुणस्थान का वो आपको बता दिया कि दूसरे गुणस्थान वाला सासादन में रहते हुए उसका दूसरी गति में पहुंच जाए और सासादन का काल पूरा नहीं हुआ तो निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था तक उसका वह सासादन गुणस्थान होने से दूसरा भी घटित होता है। इस तरह से जानना है। पढ़ो भाई, भावार्थ में देखो विशेष बात आएगी। भावार्थ।
प्रथम गुणस्थान में लब्ध्य पर्याप्ति, निवृत्ति पर्याप्ति तीनों अवस्था होती है। सासादन, असंयत और प्रमत्त में निवृत्ति पर्याप्त ये दो अवस्था होती है। पर्याप्ति उक्त तथा शेष सभी गुणस्थानों में पाई जाती है। देखो क्लियर कर दिया ना, सासादन और असंयत और अप्रमत्त में निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक ये दो ही अवस्था होती है। ठीक है मोहित, इसलिए लब्ध पर्याप्तक नहीं होता, इधर क्लियर कर दिया। हाँ कि भाई निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्त दो ही अवस्था, सासादन, असंयत और प्रमत्त विरत छठवां गुणस्थान। फिर आगे प्रमत्त गुणस्थान में जो निवृत्ति पर्याप्ति अवस्था कही है वह आहारक मिश्र योग की अपेक्षा से है। इस गाथा में जो च शब्द पड़ा है उससे संयोग केवली भी निवृत्ति पर्याप्तक होते हैं, यह बात गौणतया सूचित की है, जैसा कि ऊपर की गाथा में बताया गया है। तो देखो अब इसमें ये बात बता रहे विशेष कि आहारक मिश्र, आहारक का योग तो साक्षात आहारक शरीर बनना, और आहारक मिश्र का योग मतलब आहारक शरीर बनने के पूर्व जो अवस्था अंतर्मुहूर्त मात्र की रह रही है उसे आहारक मिश्र अवस्था कहते हैं। तो ऐसे ही वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र, मतलब प्रक्रिया में शरीर बन रहा है लेकिन पूर्ण नहीं बना है, तो उसको वह आहारक मिश्र शब्द कहा है। तो उस अवस्था में निवृत्ति अपर्याप्तकपना घटित होता है। इस तरह से गुणस्थानों की परंपरा में या उसमें क्रम में पहला, दूसरा, चौथा, छठा और 13वें गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक जीव विवक्षा सहित पाए जाते हैं। इतना सूक्ष्म विवेचन केवल ज्ञान गोचर अवस्था से ही हमें निर्दिष्ट मिला है, इसलिए इस पे श्रद्धा करनी चाहिए। केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए कि देखो ऐसी ऐसी सूक्ष्म अपेक्षा भी केवल ज्ञान में झलकती हैं। तो इस रूप में यह पर्याप्ति प्ररूपणा का विवेचन यहाँ पूरा हो रहा है। और इसमें अभी और थोड़ा सा एक नियम और बता दे रहे हैं कि वह सासादन और सम्यक्त्व का अभाव का नियम कहाँ कहाँ पर है, कि सासादन और सम्यक्त्व का अभाव। तो देखो ये गाथा 128 में बता रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ ये जे संपूर्ण जो होते हैं नहीं होते हैं, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वगैरह की बात उसके हिसाब से आ रही है। हाँ पढ़ो भाई। हेटिम छप्पुडवीणम, बोलो बाकी के लोग बोलते जाओ, रिपीट करो। सव इत्थीनम, अभी करवाते हैं। पुण्यदरेण हि सम्मो न शासनो नारया पुण्य। चलो अब मेरे पीछे बोलो। हेटिम छप्पुडवीणम, जोई शिवण भवन सौव इत्थीनम, बोलो अच्छे से बोलो। जोई शिवण भवन सौव इत्थीनम, पुण्यदरेण हि सम्मो न शासनो नारया पुण्य। सासादन गुणस्थान की विशेषता है कि इस गुणस्थान में जिसका मरण हुआ है वह नरक में जन्म नहीं लेता। इस रूप में सासादन गुणस्थान वाला न नारया पुण्य अर्थात नरक में जन्म नहीं लेता, तो वहाँ पे उसकी अपर्याप्ति होने का भी सवाल नहीं। देखो यहाँ बता रहे द्वितीयाधिक 6 नरक और ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव और संपूर्ण स्त्रियां, इनको अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक्त्व नहीं होता, क्योंकि ये पद सम्यक दृष्टि को होते ही नहीं है। द्वितीयादि 6 नरकों में सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है। तो अपर्याप्तक अवस्था मतलब निवृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में वह सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। कहाँ कहाँ नहीं रहता है? जहाँ जहाँ होते नहीं है। तो पहले तो दे दिए द्वितीयादि 6 नरक, दूसरा दे दिया नरक हो गए ज्योतिषी, व्यंतर और भवनासी। भवन त्रिक में नहीं जाता ना सम्यक दृष्टि मरण करके। देखो सम्यक दर्शन जो सुरक्षित रह के मरण होता है, एक तो है शायिक सम्यक दर्शन,
और दूसरा शायोपशमिक सम्यक दर्शन भी टिक करके दूसरी गति में जा सकता है। तो और औपशमिक का तो उसमें है ही नहीं। औपशमिक के तो इसमें विशिष्ट अवस्था बनती है वो सासादन वाली कि भाई छूटने का एक समय जघन्य और उत्कृष्ट छयावली समय रह जाए और वह अगली गति में जाए, तो वहाँ सासादन गुणस्थान उसका अगर उसी समय मरण हो रहा है तो उतना रह करके सासादन अवस्था हो सकती है। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि ये 3 प्रकार के देव, द्वितीयादि 6 नरक और संपूर्ण स्त्रियां, क्योंकि नर तिर्यंच उसमें स्त्री वेद में, नपुंसक वेद में सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है। हाँ, औपशमिक सम्यक में मरण नहीं होता, द्वितीय उपशम में श्रेणी में होके एक समय उस समय हो सकता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि संपूर्ण स्त्रियां, इनको अपर्याप्तक अवस्था में सम्यक्त्व नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ये अवस्था होती ही नहीं है, चाहे शायोपशमिक हो चाहे शायिक हो। और सासादन सम्यक दृष्टि अपर्याप्तक नारकी नहीं होता। सासादन सम्यक दृष्टि है वो नरक में जन्म नहीं लेता, इसलिए उसके नारकी के लिए अलग से सूत्र बताया। हाँ, क्या पूछ रहे? तो इस तरह से ये थोड़े से सूत्र बता करके सम्यक्त्व का अभाव यहाँ पर पर्याप्त अपर्याप्तक के निमित्त से बता दिया, क्योंकि पूरा प्रकरण अपना जो चल रहा है सम्यक दर्शन के लिए ही चल रहा है, सिद्ध बनने के लिए सिद्धांत ग्रंथ है ये। तो इस तरह से यहाँ पर पर्याप्ति प्ररूपणा पूर्ण हुई। भावार्थ पढ़ो भाई। भावार्थ, सम्यक्तु सहित जीव मरण करके द्वितीयादिक 6 नरक, ज्योतिषी, व्यंतर, भवनवासी देवों में और समग्र स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होता, और सासादन सम्यक दृष्टि मरण कर नरक को नहीं जाता। ये सिद्धांत है कि भाई ऐसा जीव यहाँ से ऐसे जाएगा, इस तरह ही लेगा, इतने ही भव होंगे, ये सब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी सिद्धांत वचन रूप आती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म विवक्षा है कि भाई केवल ज्ञानी अपर्याप्तक। पहली बार एकदम सुने तो सरप्राइजिंग लगे, तो किस तरह घटता है वो स्पष्ट कर दिया। सासादन सम्यक दृष्टि को किस प्रकार से अपर्याप्तक अवस्था नरक में जाता ही नहीं है, तो वहां पे घटेगा नहीं। इस रूप में सभी सूक्ष्म विवक्षाओं के साथ में पर्याप्ति प्ररूपणा पूर्ण हुई। अब प्राण प्ररूपणा में अपन सामान्य स्वरूप सामने लिखा है, उसको समझ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना उसमें गाथा नहीं, श्लोक ना। रत्नकरण श्रावकाचार में भी वह सम्यक दृष्टि जीव जहां जहां जन्म नहीं लेता उसमें है। 6 डाला में दी है, इसी का समझ लो। भावानुवाद है। प्रथम नरक बिन शटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं। तो उन्होंने थावर और भी नीचे नीचे की अवस्थाओं को भी ले लिया, तो इन्होंने स्त्री पर्यंत के लेकर के छोड़ दिया। तो जिसको जो विवक्षा उसी हिसाब से उसमें ले लेते हैं। हाँ, यहाँ द्रव्य वेद की बात है, जहाँ स्त्री वेद की लिख रहे हैं। हाँ, द्रव्य के रूप में। अब नपुंसक वहां बन रहा है ना नरक में, प्रथम नरक में नपुंसक वेदी भी बन रहा है, तो वो उतनी विवक्षा मात्र समझनी चाहिए। अब प्राण प्ररूपणा का निरुक्ति पूर्वक लक्षण बता रहे हैं। अभी तक अपन ने प्राण की परिभाषा, क्या जानते हो आप प्राण के बारे में? बताओ भाई, प्राण किसे कहते हैं? तुम कुछ तो बताओ। है नहीं, श्वासोच्छ्वास सिर्फ नहीं, प्राण किसे कहते हैं? प्राण प्राण प्राण, प्राणंती प्राणंती इति, प्राणंती इसमें दिया होगा ना, किसमें क्या दिया है? निरुक्ति परक अर्थ इसमें आएगा। जिसके द्वारा जीव जीता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसे प्राण कहते हैं। ये प्राण 4 होते हैं। कौन से होते हैं? हाँ, तो ये इधर सामने लिख दिया आपके लिए। इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण न्यूनतम होते हैं एक इंद्रिय में। और इसमें बल के भेद होते जाएंगे, फिर बाद में धीरे धीरे क्या के इंद्रियों के भेद बढ़ेंगे और बल के भेद बढ़ेंगे। तो 4 के बाद सीधे 6 हो जाते हैं। द्विंद्रिय के 6 प्राण हो जाते हैं। एक इंद्रिय के 4, द्विंद्रिय के 6। अब अपर्याप्त में कितने, पर्याप्त में कितने, ये विशेषता यहाँ पर आएगी। और ये हमेशा का एक सिद्धांत वाक्य मिलेगा कि श्वासोच्छ्वास प्राण जिसका नहीं है वह अपर्याप्तक जीव है। ये बात तो वो रहेंगे ही रहेंगे। यही तो विशेषता आएगी कि भाई कैसे क्या उसको गिनती करते पर्याप्ति और अपर्याप्ति की, वो भी यहाँ पर आएगी। हाँ, पढ़ो मेरे पीछे पीछे। बहिर्पाणे हिम जहा,
तहेव अभ्यन्तरे हिं पाणेहिं पाणन्ति जेहि जीवा पाणन्ति जेहिं जीवा पाणाते होन्ति निद्दिठा। निद्दिठा शब्द मतलब केवल ज्ञानियों ने बताया है, निर्दिष्ट किया है। पढ़ो भाई एक साथ, एकाग्र। बाहिर पाणे हिम जहा तहेव अभ्यंतरे हिम पाणे हिम पाणन्ति जेहिं जीवा पाणाते होन्ति निद्दिठा। संस्कृत भी पढ़ो। बाह्य प्राणैर्यथा तथैवाभ्यन्तरैः प्राणैः प्राणन्ति यैर्जीवा प्राणास्ते भवन्ति निर्दिष्टा। देखो इसमें क्लियर बता रहे हैं कि जैसे बाहर के प्राण दिखते हैं, कौन से बाहर के प्राण दिखते हैं? इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास। बाहर के लक्षण जो दिखते हैं ना, देखो नेत्रों का खोलना, वचन की प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास, हलन चलन, बोलना इंद्रिय है तो, या अपन पंचेंद्रिय है तो। हम किससे जानते हैं? डॉक्टर किससे जानता है? नाड़ी की फड़कन, नाक के पास हाथ लगा के आपका वायु का संचार और हृदय की हृदगतियां, ये सब बाहर प्राण के लक्षण है। बाह्य प्राण के लक्षण यही है ना भाई, ये जान रहा है, देख रहा है तो नेत्रों को खोल रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। हम बोल रहे हैं बोलो भाई 1 2 3 4 बोलो, तो उसने 1 2 3 4 बोलना शुरू कर दी, तो हम कहेंगे कि ये प्राण जी रहा है। बेहोशी और वो प्राण का जहाँ हमें वो हो भ्रम कि भाई क्या हो रहा है, तो ये अंतरंग बहिरंग रूप से लक्षण, तो बहिरंग प्राणों की ये लक्षण होते हैं। आयु हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। श्वासोच्छ्वास, नाड़ी की फड़कन, ये भी दिखता है, ये कथनचित दिखती है ना। और इसके बाद में इंद्रिया बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिया तो दिखेगी, लेकिन अंतरंग चिन्ह नहीं दिखेंगी। बताओ भाई कौन सी इंद्रियों के बाह्य चिन्ह दिख जाएंगे और कौन सी चिन्ह नहीं दिखेंगे? बाह्य चिन्ह इंद्रियों के कौन से दिखेंगे और कौन से नहीं दिखेंगे? चक्षु और वचन उच्छ्वास। चक्षु इंद्रियां कितनी है? 5। इसमें उच्छ्वास का तो कोई लेना देना है ही नहीं। 5 इंद्रियों में बहिरंग निवृत्ति, आभ्यंतर निवृत्ति, बहिरंग निवृत्ति है ना, 2 उपकरण है ना, निवृत्ति उपकरण। चक्षु, कर्ण और घ्राण। हाँ, तो चक्षु से हम पहचान सकते हैं, घ्राण से क्या पहचानोगे? सुगंध दुर्गंध तो अंतरंग में चला जाएगा, सिर्फ इसकी नेत्रों की फड़कन वगैरह, और दूसरा ये श्रोत्रेंद्रिय से कि ये सुन के जवाब दे रहा है क्या, इन 2 से ही हम जान सकते हैं। बाकी 5 इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, घ्राण। स्पर्शन में उसको अगर कोई हमने दिया, थोड़ा सा मारा पीटा, तो उसने अगर रिस्पॉन्स दिया तो उस रूप में उसका यह यहाँ पर समझना चाहिए। तो जिस प्रकार अभ्यंतर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास आदि बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, मतलब बाह्य प्राणों के द्वारा अभ्यंतर प्राणों का कारण है, कारण कार्य संबंध है ना। आप श्वास लेते हो, वायु लेते हो, तो नाड़ी की फड़कन व्यवस्थित चलती है। तो इस रूप में उसी ही प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशमादि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उसे प्राण कहते हैं। इंद्रियावरण, इंद्रियावरण मतलब किसके भेद में? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण कर्म के उदय से हमें इंद्रियों का क्षयोपशम मिलता है। तो जो 5 इंद्रियां हैं उसमें जो बहिरंग इंद्रियां हैं, ये तो सीधा सीधा मति ज्ञान के माध्यम से ही काम करती है, और एकमात्र मन है जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों से काम करता है। श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु से नहीं होती, मन से ही होगी। इसलिए मन के द्वारा श्रुत ज्ञान की विशेष प्रवृत्ति। फिर आप कहोगे निगोदिया को भी श्रुत ज्ञान है, तो उसमें कैसी प्रवृत्ति होती? तो कह रहे मन के बिना वह प्रवृत्ति नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, लेकिन है, विद्यमान है। केवली ने देखी है,
इसलिए श्रुत ज्ञान उनको भी है। तो इस रूप में मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कह रहे हैं, और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय के संबंध में कुछ विशेष जानना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण क्यों न हो, निगोदिया को भी पाई जाती है। इस रूप में समझना चाहिए। पढ़ो भाई, भावार्थ पढ़ो एकाग्र। भावार्थ, जिनके सद्भाव में जीव में जीवित पने का और वियोग होने पर मरण पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। यह है परिभाषा। प्राण किसे कहते हैं? जीवित पने का और मरण पने का व्यवहार जिससे होता है वे प्राण हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियों के कार्य रूप हैं। हाँ, इसमें नीचे संस्कृत में वो दी है, वो पढ़ो। कहाँ? अच्छा, एक नंबर फुटनोट। जम संयोगे जीवदी मरदि वियोगे विते विदह पाणा। 10 प्राण ये हैं कि जिनके संयोग से ये जीता है तो वह जीवदी व्यवहार होगा, और वियोगेवी तेवी दह पाणा, और जिसके वियोग से यह मर गया, ऐसा मरदी वियोगेवी, मरण का व्यवहार उसके 10 प्राणों के वियोग से होता है, उसे प्राण कहते हैं। हाँ, अब आगे पढ़ो। अर्थात प्राण और पर्याप्ति में कार्य और कारण का अंतर है। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, क्योंकि ग्रहित पुद्गल स्कंद विशेषों को इंद्रिय वचन आदि रूप परिणामवाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति और वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता शक्ति को तथा वचन आदि रूप प्रवृत्ति को प्राण कहते हैं। देखो, अब इसमें कारण कार्य संबंध दे रहे हैं। पर्याप्ति के बिना जहाँ शरीर का निर्माण नहीं है, इंद्रिया भी पर्याप्ति हैं। पहले आहार, शरीर, फिर इंद्रिया, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, मन। तो अब इसमें प्राणों के नाम भी यहाँ से हम देखेंगे। तो आहार तो छोड़ दो, शरीर, शरीर में काय आ गया ना, तो कहने का मतलब शरीर, श्वासोच्छ्वास, 2 तो प्राण हो गए, और आयु कर्म तो अलग से ही आएगा, वो तो उसको कोई ले नहीं सकता। और कौन सा रह गया? तो नहीं, अपने जो प्राण है ना, कौन से हैं? इंद्रिय बल। बल शब्द जो है वह शयोपशम की अपेक्षा रखता है। तो जहाँ शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, वहाँ काय बल नियम से प्रकट हुआ कुछ अंश में। तो पर्याप्तियों में वह या अपर्याप्त जीव में भी कुछ न कुछ काय बल की सद्भावना रहेगी। अभी अपर्याप्ति के प्राण बताएंगे, तो श्वासोच्छ्वास छोड़ के 3 प्राण उसमें आते हैं, तो उसका विवेचन भी आएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे कि पर्याप्ति कारण है और प्राण वह कार्य है, कारण कार्य संबंध है। क्योंकि ग्रहित पुद्गल स्कंद विशेषों को इंद्रिय वचन आदि रूप पूर्ण करने की शक्ति तो है पर्याप्ति की, और पर्याप्ति जैसी पूर्ण हो गई, कारण पूरा हो गया, तो अब कार्य दिखेगा, अर्थात प्राण प्रकट हो जाते हैं। अपूर्ण अवस्था में प्राण घटेंगे, लेकिन वह टिकेंगे नहीं। भाई प्राण तो है उसमें भी, वो भाव हो रहा है ना उसका। लब्धि अपर्याप्तक जीव में भी प्राण पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं वो अपन देखेंगे, श्वासोच्छ्वास के बिना के होते हैं। विशेष चर्चा कल आएगी, परसों आएगी। नेमिनाथ भगवान की जय हो। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो।